इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के एटा जिले से बड़ी वारदात की खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद महकमे में हड़कंप और पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, एटा में ये कहां पर दिन दहाड़े वारदात हुई है और कौन वो 4 लोग हैं जिनकी घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई? देखिए प्रियांशु, उत्तर प्रदेश के एटा से दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हत्या हुई है, नगर इलाके में हत्या हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी वारदात कही जा सकती है और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि एक घर में घुसकर 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो हत्या आरोपी हैं उनका जरा भी खौफ कानून व्यवस्था पर नहीं है। वो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। यही कारण है कि एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी में एक ही परिवार के 4 लोगों की घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महिलाएं शामिल हैं जिनकी हत्या हुई है और एक बुजुर्ग हैं, उनकी भी हत्या हुई है। पहले 3 लोगों के शव मिले थे, लेकिन चौथी महिला जो घायल थी उनका इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गया। तो कुल मिलाकर के अब 4 लोगों की हत्या हो गई है और पुलिस के अधिकारी भी डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या है, किस वजह से 4 लोगों की, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्याएं की गई हैं। अब जरा मृतकों के बारे में भी बता दें। जो मृतक हैं उनमें डॉक्टर गंगा सिंह साके, ये 70 साल के बुजुर्ग हैं, इनकी भी हत्या हो गई है, इनकी भी मौत हुई है। उसके साथ ही उनकी नातिन है ज्योति, ये 20 साल की हैं, और रत्ना 40 साल। इनकी हत्या, इनके शव तो पहले मिलते हैं तीनों के, लेकिन उसके साथ ही जो गंगा सिंह साके की पत्नी है श्यामा देवी, ये 65 साल की हैं। इन्हें गंभीर हालत में इन्हें एटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, वहां इनकी मौत हो चुकी है। तो इस तरीके से 4 लोगों की दिन दहाड़े शहर के अंदर हत्या, ये सवाल खड़ा करता है। 2 मंजिला मकान है और वहां पर हत्या को अंजाम दिया गया है। और पहले एक बेड पर शव पड़ा था, 2 जमीन पर पड़े हुए थे और सिर कूच कर हत्या की गई है। ये निर्मम हत्याएं आखिर क्यों की गई, ये जानना चाह रहे हैं। भारी पैमाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस के अधिकारी भी डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। एटा के अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताब पांडे कई थानों के फोर्स के साथ सबसे पहले पहुंचते हैं और यहां पर पता लगाने में जुट जाते हैं, कड़ियों को जोड़ रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आखिर पूरे परिवार के खात्मे के पीछे वजह क्या है। ये पुलिस के सामने भी कहीं ना कहीं चुनौती बन गया है, वजह जानना और हत्या आरोपियों तक पहुंचना। तो देखिए आगे की कड़ी में क्या कुछ निकलकर प्रियांशु आता है। लेकिन अभी फिलहाल एटा ही नहीं, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला बन गया है। तो ऐसे में अभी तो ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये हत्याएं क्यों की गई हैं। 3 महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था किसी का कि उनकी हत्या कर दी जाती है। वृद्ध जो है व्यक्ति, जो डॉक्टर हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये पुलिस के सामने चुनौती है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। और आगे चलकर निश्चित तौर पर मुख्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार को शायद इस मामले को लेकर घेरने का प्रयास करेंगी। लेकिन इसमें पहले कारण निकल करके आए तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये इतनी जघन्य हत्याएं अंजाम कैसे दी गई, किसने दी है। इस पर नजर है हमारी। इस कड़ी में जैसे ही कोई आगे की जानकारी आएगी, सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो एटा जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की सिर कूचकर निर्मम हत्या की बात कही जा रही है। और यह घटना जो है कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी
प्रेमी में हुई है, जिसमें डॉक्टर गंगा सिंह शाक्य, उनकी पत्नी श्यामा देवी, नातिन ज्योति और रत्ना देवी की निर्मम हत्या कर दी गई। जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल और डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और इस वक्त पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये जो है जघन्य हत्याएं क्यों की गई। तो इसमें आगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेरे नाना नानी माई की एक बेटी मार कुछ पता नहीं। क्या घर के अंदर ही मारा है? जी नहीं, कोई पारिवारिक विवाद नहीं। ये बता रहे हैं किसी ने काट दिया। इस घर में 4 लोग थे, 4 लोग 3 लोग बाहर थे। मेरे पास फोन किया था दीदी ने, मामा की बेटी ने।